से कई कई दिन गुजर जाते जब उन्हें 2 पल का भोजन तक नसीब नहीं होता। और इन्हीं दिनों में उन्होंने और उनके परिवार ने घास की बनी रोटियां तक खाई। जब अत्यंत दुख के साथ वे अपने कुछ सिपाहियों को लेकर बचते बचाते मेवाड़ छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी घोड़े पर सवार अपने भाई ताराचंद के साथ भामाशाह महाराणा प्रताप से मिलने पहुंचे। अपने महाराणा की ऐसी दुर्दशा देख भामाशाह बहुत ही भाव विभोर हो गए थे, पर इस बार वे एक नित संकल्प के साथ मिलने आए थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को जेवरात, अशर्फियां, सोने की मोहरें और कई 1000 किलो सोने के सिक्के भेंट किए। जहां आज के युग में 2 कौड़ी का धन और लालच देख इंसान गद्दारी और धोखे पर उतर आता है, वहीं उस महानायक की नियत देखिए। अपने राजा, बचपन के दोस्त और एक शूरवीर का सम्मान और वफादारी शायद ही इतिहास में किसी ने ऐसी दिखाई होगी जैसी भामाशाह ने प्रदर्शित की थी। ऐसे महादानी वीर भामाशाह ने एक असली नायक का फर्ज अदा करते हुए जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की रणभूमि में कर्म योग का ज्ञान दिया था, निराशा को त्याग कर, दुष्टों का विनाश कर, फिर से एक निर्भीक योद्धा बनकर मातृभूमि की रक्षा करने का महाराणा प्रताप को उसी प्रकार दृढ़ संकल्प दिलवाया। जेम्स टॉड और उस वक्त के इतिहासकार लिखते हैं कि भामाशाह ने अपनी सारी जमा पूंजी और अपने पूर्वजों की भी सारी संपत्ति महाराणा को भेंट कर दी थी, जिसका आज के वक्त में मूल्य कई लाख करोड़ रुपए होगा। और उस जमाने में वो मूल्य इतना था कि 25,000 की सेना लगातार 12 साल तक भोजन और राशन उपयोग कर सकती थी। और सन 1582 में दिवेर के युद्ध में भामाशाह के सहयोग से वापस खड़ी की गई सेना लेकर अकबर को महाराणा प्रताप ने भयंकर शूरवीरों सा पराक्रम दिखाते हुए अपनी मातृभूमि को फिर से हासिल किया और चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ के अलावा पूरे मेवाड़ पर जीत का परचम लहरा दिया। ये वही दिवेर का युद्ध था दोस्तों, जहां महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार के वार से बेलोल खान और उसके घोड़े को बीच से आधा चीर दिया था, जिसका चित्र आपको अक्सर इंटरनेट पर देखने को मिल जाता होगा। और दोस्तों, अगर आपका कभी दिवेर जाना हो तो आज भी वहां मेवा का मथारा नाम से स्मारक मौजूद है। ये वही स्थान है दोस्तों जहां महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना पर प्रकोप बरसाया था। पर सबसे महत्वपूर्ण हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि ये सब कुछ संभव हो पाया भामाशाह के अभूतपूर्व योगदान की वजह से, वरना आज इतिहास में महाराणा प्रताप को शायद ही कोई याद रख पाता। तो दोस्तों, ये थी एक संक्षेप कहानी महादानवीर भामाशाह की, जिनके सम्मान में राजस्थान सरकार और भारत की कई राज्यों की सरकारों ने सहयोग योजनाएं शुरू कर रखी हैं। और हम समाज के सहयोगकर्ताओं को इन्हीं भामाशाह की उपाधि से भी संबोधित किया करते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। धार्मिक इंडिया चैनल पर मैं लेकर आता रहूंगा भारत के ऐतिहासिक युद्ध, मातृभूमि के साहसी योद्धाओं और सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही कहानियां। तो दोस्तों, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। आपके दोस्त अभी को इजाजत दें। जय भारतवर्ष, जय मां भारती।